students, today we are going to discuss about next chapter in 12th, genetics, especially Mendelian genetics. तो देखिए जेनेटिक्स मीन्स क्या होता है. जेनेटिक्स इज इक्वल टू देखा जाए तो इसमें जेनेटिक्स इज इक्वल टू होता है वेरिएशन. क्या क्या वेरिएशन होती हैं एंड इट्स हेरिडिटी. हेरिडिटी ऑफ द वेरिएशन इज इक्वल टू जेनेटिक्स. वेरिएशन एंड हेरिडिटी. वेरिएशन का मतलब तो ये होता है कि कुछ भिन्नताएं पैदा होती हैं, जैसे मदर फादर होते हैं तो उनके जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं तो कुछ वेरिएशन लेके पैदा होते हैं, तो उन वेरिएशन का फिर नेक्स्ट जेनेरेशन टू जेनेरेशन ट्रांसफर होना, दैट इज द हेरिडिटी. तो इस जेनेटिक्स से रिलेटेड पहले कुछ साइंटिस्ट देखते हैं, कौन कौन से साइंटिस्ट इससे रिलेटेड है, मीन्स इसका इंट्रोडक्शन देखें जेनेटिक्स का. तो ये जो इंट्रोडक्शन है इसमें वन पहले देखते हैं साइंटिस्ट. ठीक है, अब देखिए साइंटिस्ट कौन कौन से हैं जो इस जेनेटिक्स से रिलेटेड है. कॉमनली अपन जाते हैं, सबसे पहले अपने साइंटिस्ट कौन है, मेंडल. तो फर्स्ट फादर ऑफ द जेनेटिक्स. फादर ऑफ जेनेटिक्स वाज मेंडल. मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ द जेनेटिक्स. कॉमनली अपन जानते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल इनका फुल नेम है. दूसरा फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स. मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर देखिए किसे कहा जाता है, ये हैं एक्चुअल में बेटसन. बेटसन को फादर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है. और थर्ड वन इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स. एक्सपेरिमेंट सबसे ज़्यादा जो जेनेटिक्स पे किए थे वो हैं एक्चुअल में मॉर्गन. मॉर्गन को कहा जाता है एक्सपेरिमेंटल. मॉर्गन ने वर्क किया था. मॉर्गन वर्क ऑन, इनका जो वर्क था ड्रोसोफिला पर. ड्रोसोफिला एक्चुअल में फ्रूट फ्लाई है. इसमें इन्होंने क्या क्या वर्क करके क्या क्या प्रपोज किया, बहुत सारे टर्म इन्होंने दिए. प्रपोज्ड लिंकेज, लिंकेज को इन्होंने डिस्क्राइब किया. क्रॉसिंग ओवर को डिस्क्राइब किया. वेरिएशन की वजह होती है, इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशन पैदा होते हैं. एंड क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, इसको भी आगे देखेंगे. एंड लिंकेज मैप. लिंकेज मैप को इन्होंने डिस्क्राइब किया. किसने, मॉर्गन. तो मॉर्गन को एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है. अब ये जो सबसे पहले जो जेनेटिक्स है, ये जेनेटिक्स टर्म किसने दिया था, टर्म जेनेटिक्स वाज प्रपोज्ड बाय द बेटसन. बेटसन ने ही टर्म दिया था जेनेटिक्स का. तो जेनेटिक्स का मतलब वेरिएशन एंड इट्स हेरिडिटी. एक साइंटिस्ट और है इनसे रिलेटेड, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स. ह्यूमन जेनेटिक्स एंड जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स. तो इसका जो बायोकेमिकल जेनेटिक्स के फादर कहा जाता है जी, यानी एक गैरोड, अल्फ्रेड गैरोड, गैरोड. इन्होंने देखिए क्या डिस्कवर किया था. गैरोड ने इन्होंने डिस्कवर किया था एल्केप्टोन्यूरिया. ये एल्केप्टोन्यूरिया मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसको
ब्लैक यूरिन डिजीज भी कहते हैं। एल्केप्टोन्यूरिया इज इक्वल टू ब्लैक यूरिन डिजीज। इसमें होता क्या है, एल्केप्टोन्यूरिया को डिजीज में भी पढ़ा है। ये एल्केप्टोन्यूरिया में एंजाइम डेफिशिएंसी होती है, एक एंजाइम डेफिशिएंसी। जो एंजाइम डेफिशिएंसी होता है वो होता है होमोजेंटेसिक एसिड, होमोजेंटेसिक एसिड ऑक्सीडेज। इस एंजाइम की कमी होती है। तो ये एंजाइम करता क्या है, इस एंजाइम का जो फंक्शन है, देखिए इसका नॉर्मल फंक्शन है, जो मेटाबॉलिक सब्सटेंस है होमोजेंटेसिक एसिड गेट कन्वर्ट इनटू इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम होमोजेंटेसिक एसिड ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है एसिटोएसिटिक एसिड में। अब मान लीजिए इस एंजाइम की कमी है, डेफिशिएंसी है, तो नेचुरली है होमोजेंटेसिक एसिड कन्वर्जन रुक जाएगा, कन्वर्जन रुक जाएगा तो इसका अमाउंट बढ़ेगा, अमाउंट बढ़ेगा तो ये यूरिन के साथ एक्सक्रीट होगा, इन यूरिन में अपीयर होगा, और इन यूरिन में अपीयर होने से जैसे ही एयर कांटेक्ट में आता है तो इससे क्या हो जाता है, यूरिन ब्लैक हो जाता है, इससे ब्लैक यूरिन हो जाता है। तो ब्लैक यूरिन डिजीज नाम दिया गया इसको। ये डिस्कवर की थी किसने, गेरॉड। सो गेरॉड कॉल्ड फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स, राइट। ये 4 साइंटिस्ट अपने इससे रिलेटेड हुए, जेनेटिक्स से। दूसरा, अब इसमें टर्म जो जेनेटिक्स से रिलेटेड टर्म होते हैं, नेक्स्ट पार्ट इसी में देखें, टर्म रिलेटेड टू जेनेटिक्स। जेनेटिक्स से रिलेटेड कौन कौन से टर्म अप्लाई होते हैं जिनको अपन आगे इसी चैप्टर में यूज करेंगे। जैसे सिंपल वर्ड, सबसे पहला फैक्टर, नंबर 1 फैक्टर, पहला फैक्टर, ये टर्म दिया था मेंडल ने। इन्होंने कहा कि जो फैक्टर होते हैं ये कंट्रोल करते हैं किसी कैरेक्टर को। बाद में जाकर इन्हीं को ये जो टर्म फैक्टर तो मेंडल का था, जिसमें कोई फैक्टर, पेयर्ड फैक्टर जो होता है वो कंट्रोल करता है किसी जीन, किसी कैरेक्टर को, बट फैक्टर रिप्लेस्ड बाय जीन। तो दूसरा टर्म जीन जो है ना, ये जीन इज इक्वल टू क्या कहलाता है, यही फैक्टर है। जीन का मतलब ही फैक्टर होता है, बट जीन टर्म, ये जीन टर्म किसने दिया था, जॉनसन। जॉनसन ने 1909 में दिया था, जबकि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट कब दिए थे, ये टर्म दिए थे इन 1865 मेंडल ने। बाद में जाकर के मेंडल की डेथ होने के बाद 1884 में, तो 1909 में जॉनसन ने टर्म जीन दिया और इस जीन को रिप्लेस किया किसके थ्रू, फैक्टर। फैक्टर की जगह पे इन्होंने जीन नाम दिया। जीन टर्म क्या होता है। दूसरा, थर्ड वन इज द, अब देखिए इसमें इसी से रिलेटेड वर्ड आता है एलील। एलील बराबर ये अनोदर फॉर्म है, अनोदर फॉर्म ऑफ जीन, अनोदर फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील। जैसे यहाँ पेयर्ड फैक्टर है, और ये जो एलील होते हैं ना, वो एलील एक्चुअल में इनकी जो पोजीशन है वो सेम पोजीशन होती है इन होमोलॉगस क्रोमोसोम, यानी सेम पोजीशन होती है इनकी, सेम पोजीशन, जिसको लोकाई नाम देते हैं पोजीशन कोई, ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम। देखिए कैसे होमोलॉगस क्रोमोसोम में कैसे इनकी पोजीशन सेम होती है। जैसे मान के चलें यहाँ पर ये क्रोमोसोम है, ठीक है, होमोलॉगस क्रोमोसोम मान लीजिए अपने पास ये 3 होमोलॉगस क्रोमोसोम है।
अब इन होमोलॉगस क्रोमोसोम पर जीन की लोकेशन, ये देखिए ये सेम लोकेशन पर है, तो ये आपस में क्या कहलाते हैं, एलील कहलाते हैं। जैसे कैपिटल टी ये दो जीन हैं, ये फैक्टर हैं, और ये पेयर्ड फैक्टर हैं। पेयर्ड फैक्टर ये क्या कहलाता है, एलील, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम पर सेम पोजीशन पे होता है। कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, स्मॉल टी हो सकते हैं जीन, दैट इज द एलील। तो अनदर फॉर्म ऑफ द जीन इज कॉल्ड एलील, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन, फोर्थ टर्म, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। देखिए यही टर्म देते हैं होमोजाइगस एंड इसी में रिलेटेड है फिफ्थ टर्म हेटेरोजाइगस। होमो एंड हेटेरोजाइगस देखिए क्या है, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, ठीक है ना। होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस में, तो होमोजाइगस का मतलब देखिए क्या होता है, जो गैमीट होते हैं ना वो सेम गैमीट हों। जैसे ये गैमीट है कैपिटल टी, ये कैपिटल टी, ये गैमीट है, यहाँ पर सेम गैमीट होते हैं, होमोगैमीट होते हैं। और ये गैमीट फ्यूज हो करके अब बनाते हैं कैपिटल टी, ये बनता है जायगोट। तो इस जायगोट में दोनों जीन सेम हों, दैट इज कॉल्ड होमोजाइगस या होमोजाइगस। दूसरी कंडीशन इसके साथ में ये भी हो सकती है, ये दोनों जीन कैसे हों, रिसेसिव फॉर्म में, ये कैपिटल टी, तो दोनों ही कंडीशन ये और ये, माने ये प्लस ये बराबर दोनों कौन से हैं, होमोजाइगस मीन्स होमोजाइगोट हैं, सेम जायगोट हैं। तो जब जायगोट में सेम जीन हों तो उसको बोलते हैं, उस कंडीशन को क्या नाम देते हैं, होमोजाइगस। हेटेरोजाइगस में क्या होगा, इसमें देखिए गैमीट, दोनों के दोनों गैमीट कैसे होंगे, हेटेरो होंगे। ये गैमीट हैं, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। अब इनका फ्यूजन हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जायगोट बना। तो ये जायगोट कौन सा है, ये जायगोट है हेटेरोजाइगोट। तो इस एनिमल को क्या बोलेंगे, इस इंडिविजुअल को बोलेंगे हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस इंडिविजुअल। देखिए ये दोनों जायगोट हैं, ये भी जायगोट है, ये भी जायगोट है। तो अब इनसे जो इंडिविजुअल बनेगा आगे डेवलपमेंट होगा, तो देखिए इन दोनों का इंडिविजुअल क्या होगा, होमोजाइगस। होमोजाइगस इंडिविजुअल डेवलप होगा और इसमें डेवलप होगा हेटेरोजाइगस। तो इस इंडिविजुअल को क्या नाम देंगे, हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल, ठीक है ना। जो जंतु होगा वो क्या कहलाएगा, होमोजाइगस। तब जब वो किस जायगोट से डेवलप हुआ, जिसमें सेम जीन हो, चाहे वो दोनों डोमिनेंट हों चाहे वो दोनों रिसेसिव हों। ये रिसेसिव फॉर्म है, डोमिनेंट फॉर्म है, बट इनका जो इंडिविजुअल डेवलप होगा वो होमोजाइगस होगा। तो इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम द होमोजाइगोट कॉल्ड होमोजाइगस, ठीक है। दूसरा, अब देखिए यहाँ पर अपने 5 टर्म हो गए इससे रिलेटेड। इसी में अपन बात करते हैं 5 टर्म के साथ साथ में। चलो अब यहाँ इन टर्म को देखें अपन, कौन कौन से टर्म हो सकते हैं। तो पाइप के बाद में अपना मान लीजिए 6 टर्म है। यहाँ मान लो अपन ने नाम दिया फिनोटाइप एंड दूसरा, या इसको फिनोटाइपिक कैरेक्टर, और दूसरा इसी से रिलेटेड होता है जीनोटाइपिक कैरेक्टर। मीन्स ये मान लीजिए जीनोटाइप है, तो फिनोटाइप एंड जीनोटाइप क्या होते हैं वो देखिए। फिनोटाइप एंड जीनोटाइप का मतलब ये होगा एक्सटर्नल कैरेक्टर। जो एक्सटर्नल कैरेक्टर होते हैं, जो बाहर से दिखते हैं, उनको नाम दिया जाता है फिनोटाइप, बाहर से दिखने वाले। और जीनोटाइप का मतलब होता है इसका जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप में मीन्स जीन का टाइप क्या है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए, मान लो अपन ने फिनोटाइप लिया टॉल, तो ये प्लांट है और इस प्लांट में इसकी जो लेंथ है ये मान लीजिए टॉल है, ये इसका फ्लावर है। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो बाहर से दिख रहा है ये टॉल प्लांट है, दिस इज द मॉर्फोलॉजी। अब इस टॉल प्लांट का जीनोटाइप देखिए क्या हो सकता है। तो जीनोटाइप देखें यहाँ पर जेनेटिक मेकअप, इसके 2 जेनेटिक मेकअप हो सकते हैं।
एक कैपिटल टी हो सकता है, इसमें दोनों डोमिनेंट जीन है। दूसरा टॉल प्लांट हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये दो जेनेटिक मैकअप हुए किसके, इस फिनोटाइप के, टॉल के, राइट। तो फिनोटाइप का मतलब होता है एक्सटर्नल कैरेक्टर जो अपीयर होते हैं, जीनोटाइप वो जो इस कैरेक्टर को प्रोड्यूस करता है, एक्सप्रेस करता है, इस कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। दिस जेनेटिक मैकअप इज कॉल्ड जीनोटाइप, राइट। यहां पर अपने 7 टर्म हो गए। अब देखिए टर्म नंबर 8, फिनोकॉपी। फिनोकॉपी क्या होती है, फिनोकॉपी में देखिए क्या होता है, टू डिफरेंट जीन प्रेजेंट इन डिफरेंट एटमॉस्फेयर, टू डिफरेंट जीन, ठीक है ना, प्रेजेंट इन डिफरेंट इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, बट इनका जो एक्सप्रेस सेम फिनोटाइप, बट एक्सप्रेस वन फिनोटाइप, एक ही फिनोटाइप को, कैरेक्टर को। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये जेनेटिक मेकअप क्या है, कैपिटल टी, ये एक अलग एटमॉस्फेयर में। दूसरा एक और जेनेटिक मेकअप है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दो डिफरेंट जेनेटिक मेकअप है प्रेजेंट इन द डिफरेंट इन्वायरमेंट, बट इसका एक्सप्रेशन होगा, इसका एक्सप्रेशन होगा, तो यहाँ पर कैरेक्टर कैसा आएगा, टॉल। तो ये टॉल यहाँ पर क्या कहलाएगा, फिनोकॉपी, ठीक है। तो फिनोकॉपी क्या होती है, जब दो डिफरेंट जीन डिफरेंट इन्वायरमेंट में होते हैं और उनका एक्सप्रेशन सेम फिनोटाइप के लिए होता है, दैट इज कॉल्ड फिनोकॉपी, राइट। फिनोकॉपी के बाद में फिर इससे रिलेटेड टर्म एक आता है होमोजाइगस हुआ, हेटेरोजाइगस हुआ। यहाँ पर एक टर्म और है, चलो यहाँ पर इसको अपन सिक्स्थ नाम दे देते हैं, सिक्स्थ नाम इसको देते हैं अपन, यहाँ इसको दे देंगे 7 और इसको दे देंगे 8 हो गया। तो अपना अब यहाँ पर अच्छा ये 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9, ठीक है, 9 हो गया। 7 वाला देखिए क्या हो सकता है, हेमीजाइगस, एक टर्म यहाँ पे दे रहे हैं अपन हेमीजाइगस। तो हेमीजाइगस का मतलब होता है वन जीन प्रेजेंट, व्हेन वन जीन प्रेजेंट। हेमीजाइगस वर्ड देखिए अपन क्या नाम देते हैं यहाँ पर, इंडिविजुअल है कोई, उसमें केवल वन जीन प्रेजेंट होता है। इंडिविजुअल हैव ओनली वन जीन, इंडिविजुअल में केवल वन जीन प्रेजेंट हो। अब वन जीन प्रेजेंट हो तो कैसे भाई, एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं अपन, इसमें एग्जाम्पल आता है जैसे फॉर सेक्स लिंक्ड जीन बराबर ह्यूमन, मेल जो है ना, इसमें देखिए ह्यूमन में जो मेल है, ह्यूमन में जो मेल है वो सेक्स लिंक्ड जीन को लेकर कैसा है, हाफ रहता है, जैसे एक्स बाई। तो एक्स के बाद में जो बचा हुआ जो बाई है, इस बाई पर जीन केवल बाई पर ही होंगे, इसका कोई होमोलोगस पेयर नहीं है। इस वजह से उस मेल को क्या कहा जाता है, हेमीजाइगस। तो हेमीजाइगस का मतलब होता है इंडिविजुअल हैव ओनली वन जीन, दैट इज कॉल्ड हेमीजाइगस। हाफ, हेमी मीन्स होता है हाफ। तो ये जो टर्म है, दीज टर्म आर रिलेटेड विद द जेनेटिक्स। अब इसके बाद रिमेनिंग जो पार्ट आएगा, जैसे अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मेंडल और उनके एक्सपेरिमेंट, इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।